हमारी मेजर ऑडियंस इंजीनियरिंग कॉलेज वाली है, तो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का समय चल रहा है। अब दिक्कत ये आ रहा है स्टूडेंट्स के सामने, भैया बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में तो एडमिशन मिल रहे हैं बट उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मैं अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ और बढ़िया कॉलेजेस ऐसे मिलेंगे छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। बस खर्चे का कुछ अगर हो जाता तो खर्चे के लिए आपके पास दो चीज़ें तो ऐसी साफ साफ है, एक एजुकेशन लोन हो गया और एक स्कॉलरशिप हो गया। स्कॉलरशिप के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, अगर एक नई वीडियो चाहिए आप उसके बारे में भी डिमांड कर सकते हो, बन जाएगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन लोन के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन लोन हम कैसे ले सकते हैं। देखो यार, यूजुअली पर्सनल लोन्स वगैरह के कंपैरिजन में एजुकेशन लोन थोड़ी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में कम होती है, थोड़ी सस्ती पड़ती है। दूसरी बात कि एजुकेशन लोन में सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो आपको तुरंत से पैसे नहीं देने पड़ते। यूजुअली जितने साल का आपका कोर्स है प्लस 1 ईयर, बीटेक की जब आप बात करते हो तो 5 साल का आपका एग्जैक्टली मुझे टर्म तो नहीं याद आ रहा, टर्म में एक बार चेकआउट कर लेता हूं। मोरेटोरियम पीरियड, ठीक है। इसका मतलब कि कितने दिन के बाद से आपको कोर्स के पैसे जो आपने लोन ले रखा है उसके पैसे कब से देने हैं आपको। यूजुअली आपका कोर्स का ड्यूरेशन जितना है प्लस 1 ईयर, उसके बाद आपको देने हैं। तो अगर ढंग के कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो जिसका खर्चा ही 10-12 लाख के आसपास बैठता है, ठीक है, जैसे IITs NITs मान लेते हो, कुछ आपको फी वेवियर नहीं मिल रहा, तब भी 9 से 12 लाख के आसपास मैक्स टू मैक्स लगेगा। अब ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जहां पर अगर आप फाइट मारते हो तो प्लेसमेंट एश्योरेंस मिल जाती है, ढंग से फाइट मारो तो प्लेसमेंट एश्योरेंस है, वो अलग बात है। कुछ न्यूज चैनल्स, कुछ TRP के लिए कुछ ऐसी बस चीज़ें, न्यूज़पेपर्स छाप रहे कि IITs में 40% 45% अनप्लेस्ड चले गए लोग। सीरियसली बता रहा हूं, उनके खुद के स्टूडेंट से आप बात करिए, आपको पता लगेगा कि अगर आप सीरियसली फाइट मारते हो 100% चांसेस आपके प्लेसमेंट लग जाएंगे। बढ़िया कॉलेजेस, टॉप IITs NITs की बात कर रहा हूं, शायद 1% मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट हो जिन्होंने फाइट मारा हो और ना लगा हो, ये भी बहुत रेयर केस है। कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स लग जाते हैं, ठीक है, अगर आप सीरियस हो प्लेसमेंट लेने को लेकर। तो अगर ऐसे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल रहा है तो एजुकेशन लोन लेना भी पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले साल में मुझे इतना तो पैकेज मिल ही जाएगा अगर टॉप IITs NITs से हूँ कि उसके आधे साल के भी मेरे अगर पूरा पैसा निकाल लूँ तो मेरा एजुकेशन लोन चुक जाए। तो एजुकेशन लोन ऐसे इंस्टीट्यूट्स में सबसे पहला प्रायोरिटी होता है स्टूडेंट्स का। अगर स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा तो बाद का बात है, पहले एजुकेशन लोन देख लेते हैं। अब एजुकेशन लोन का ऐसा सिनेरियो है भैया कि आपके पास डिफरेंट बैंक्स है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक बैंक्स जैसे आप कह सकते हो भैया SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, यूनियन बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स जैसे ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, आपका और भी कुछ नॉर्मल, मतलब जो हमारे इसके अलावा भी बहुत सारे और प्राइवेट बैंक्स हैं। यूजुअली प्राइवेट बैंक्स आपको ज़्यादा पैसा ऑफर कर सकते हैं लोन के तौर पे, लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है। वहीं अगर आप बात कर लो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, जैसे इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स का SBI होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर अमाउंट थोड़ा कम हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, जैसे 7.5 से 10 लाख रुपए के आसपास ही। और वही अगर आप प्राइवेट बैंक्स में जाओ तो 10 से 40 लाख रुपए तक का भी आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। लेकिन वही आपके पब्लिक बैंक्स में 8 से 10% के आसपास का इंटरेस्ट रेट रहेगा और प्राइवेट बैंक्स में 11 से 14% का इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है। दोनों में आपको मोरेटोरियम पीरियड जो भी आपका टर्म है वही रहता है कि कोर्स का ड्यूरेशन प्लस 1 साल, उसके बाद ही आपको पैसे देने हैं। कब तक रीपेमेंट कर सकते हो तो दोनों में ही लगभग 15 साल, 10 से 15 साल का आपको ड्यूरेशन मिल जाता है। इतना बड़ा आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाता है कि भैया इतने साल के अंदर पूरे पैसे चुका देना, ठीक है। सब्सिडी वगैरह आपको यूजुअली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह देखने मिल सकते हैं इन बैंक्स में, लेकिन वो आपको प्राइवेट बैंक्स में देखने को नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड तो भैया 10th 12th के मार्कशीट वगैरह है ही हैं कुछ, और आपका कोलैटरल वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, उसका अलग सिनेरियो है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है एजुकेशन लोन में भैया कि क्या मेरा जो सबसे पहला फी कॉलेज में जमा करना है क्या वो भी मेरा कवर्ड होगा एजुकेशन लोन के अंदर। तो मैक्सिमम केसेज में ये कवर्ड नहीं होता है। आपको अगर आप IIT NIT इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, टॉप बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, IIT NIT के बारे में बात करते हैं, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, पहले जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फी, प्रोविजन, पार्शियल एडमिशन फी, ऐसा कुछ आपका 2 बार खर्चा लगता है, कुल मिला के 70,000 के आसपास। अगर एक जनरल OBC कैंडिडेट हो आपका यहीं लग जाएगा 70,000, और अगर SC ST हो 70,000 नहीं तो जितना मुझे याद आ रहा है 20-30 हज़ार तो इनका भी लगता है। ये पैसे आपको खुद से देने पड़ते हैं। इस समय तो कोई एजुकेशन लोन नहीं, क्योंकि एजुकेशन लोन के लिए मैंडेटरी होता है आपका एडमिशन लेटर,
और फी स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर फी स्ट्रक्चर लिखा गया हो, जब आप जाते हो भैया अपने बैंक के पास, आपकी चीज़ें रिव्यू होती हैं, कितना लग रहा है, कितना खर्चा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उस हिसाब से फी स्ट्रक्चर क्या है आपके इंस्टीट्यूट का, क्या क्या खर्चे आप उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हो, सिर्फ ट्यूशन फी करना चाहते हो, एकेडमिक फी, आपका हॉस्टल मेस वगैरह भी कवर करवाना है, लैपटॉप्स वगैरह, बहुत सारे जो चीज़ आप कवर करवाना चाहते हो कर सकते हो। बस उन्हें देखना होता है फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है कॉलेज का, क्या नहीं है, उसी हिसाब से चीज़ें प्लान होती। तो आपको पहला जो एडमिशन है कम से कम वो करवाना होगा एडमिशन लेटर के लिए, तब जाके आप आगे एजुकेशन लोन वगैरह कर सकते हो, ले सकते हो। इन केस अगर थोड़े बहुत पैसे लेकर आपकी कॉलेज एडमिशन लेटर दे देती है, फी स्ट्रक्चर वगैरह आपके पास है, बाकी पैसे आप बाद में एजुकेशन लोन के थ्रू कर सकते हो, वो भी चलता है। और ज़्यादातर जब आप IIT NIT या फिर जितने बड़े रेप्यूटेड कॉलेज में जाते हो, जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स, बड़ी बड़ी बैंक्स है, प्राइवेट पब्लिक वाले सेक्टर वाले बैंक्स, आपके ऑलरेडी कैंपस के अंदर फेयर लगा के बैठे होते हैं। हमारे पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे पास ये ऑफर करने के लिए, हमारे पास ये ऑफर करने के लिए हमसे लोन ले लो। क्योंकि इन्हें पता है अगर बड़े कॉलेजेस में जाएंगे स्टूडेंट्स के पास प्लेसमेंट कहीं ना कहीं लग जाती है तो उनका भी लोन सेफ एंड सिक्योर रहता है। लोन तो उन्हें बेचना ही बेचना है, लोन तो देना ही है, बट वो भी रहता है ना लोन रिकवर हो जाए। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स को बहुत टारगेट करते हैं क्योंकि इनके खर्चे हाई रहते हैं, स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट सिक्योरिटी कहीं ना कहीं रहती है, तो लोन दे दो यार, पैसे इधर से निकल जाएंगे। तो वहाँ पर एक टेंशन तो वही दूर कर देते हैं, लोन देने के लिए बैठे रहते हैं। लेकिन थोड़ा आप खुद अपने एंड से भी रिसर्च कर सकते हो सकता है कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बैठे हों जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो, उनके झांसे में ना फंस जाओ। ट्राई करो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स की तरफ। अगर ज़्यादा आपको 7.5-10 लाख के आसपास का मैक्स टू मैक्स लेना है लोन, तो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स ट्राई करो। कोलैटरल के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, कोलैटरल मतलब भैया कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है, कुछ ऐसे बोल सकते हो मेरे बिहाफ पे भैया कि हाँ इसे देख लो, मेरे पास ये है। कई बार ज़मीन के पेपर्स हो जाते हैं, कई बार बहुत सी चीज़ें होती हैं कि भैया मेरे पास ये है, मुझे लोन मिलेगा इसके बिहाफ पे कि नहीं। यूजुअली एजुकेशन लोन 7.5 लाख से नीचे लेना है, कोलेट्रल नहीं लगता है ढंग के कॉलेजेस में, या फिर यूजुअली भी 7.5 लाख के नीचे एजुकेशन लोन में नहीं लगता, उसके ऊपर कोलेट्रल लगेगा। तो इसी प्रकार के कुछ कुछ चीज़ें आपके एजुकेशन लोन को लेकर। और एक आपका पोर्टल है विद्या लक्ष्मी पोर्टल, यहाँ पर जाके आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और बहुत सारे ऐसे एजुकेशन लोन के स्कीम्स देख सकते हो। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स जो चल रहे होते हैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। जब भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा ऐसा कुछ आ रहा है तो स्कॉलरशिप एजुकेशन लोन इंक्वायरी के लिए चीज़ें डिटेल्स जानने के लिए आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जा सकते हो। तो यार ऐसा ही कुछ था हमारे पास इस वीडियो में। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। लेकिन अगर भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको मुझसे बैठकर बातें करनी है, गूगल मीट पे वीडियो कॉल पे चीज़ें समझनी है, जाननी है, डिस्कस करनी है, तो उसके लिए हमारे पास दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसे मैं ही गाइड करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबसाइट पे जाओगे, हमारे एक सिंगल पेज पे ढेर सारे फ्री एंड पेड सर्विसेज, पेड के अंदर अफोर्डेबल एंड प्रीमियम सर्विसेज, हर प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। हम कवर करते हैं क्लास 10 एंड बिलो कैटेगरी, क्लास 11-12 बोर्ड्स, IIT JEE प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। इसमें जहां कहीं भी आपको डाउट आ रहा हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।